हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 6 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स। 2024 2023 नहीं 24 है। और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारित करता है? क्या है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका उत्तर होगा परितालिका। क्या सीधे से एक अर्थ में समझते हैं तो परितालिका इसका उत्तर होगा आइरिस। दूसरा प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब घटता है ऊंचाई बढ़ने पर। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र का तारा। कौन? यानी कि पुतली होती है ना, ये वो करती है। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रोफोन आविष्कार एमिली बर्लिन। MIC। दोस्तों, इसका सही उत्तर ये हो गया। ये भाई नीचे आएगा। अगला प्रश्न है, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी सहन करने के लिए। आप कहते हैं गिरगिट की रंग बदल देता है, 7 कि दिन में 7 रंग बदलता है। तो वो ऐसे नहीं बदलता है कि गुस्से में नहीं बदलता है, वो गर्मी सहन करने के लिए अपना रंग बदलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैसों के प्रसरण के लिए 3 उदाहरण दीजिए। गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दीजिए। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। ये गैसों की प्रसरण है, अलग अलग प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो वह चुंबकीय प्रभाव पर। कौन से चुंबकीय प्रभाव पर वह अपना कार्य करती है? अगला प्रश्न, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है इसलिए। दोस्तों, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वह गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता आर्किमिडीज का सिद्धांत वैज्ञानिक था आर्किमिडीज का, उसका सिद्धांत के अनुसार ही निर्धारण किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल तापमान पर उबलता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। टीन व शीशा और मिश्र धातु का बना होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण, निम्न घनत्व के कारण। अल्प यानी थोड़ा घनत्व के कारण, और निम्न यानी बिल्कुल कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? नाखून और कॉर्निया खून से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर है, मानव का शरीर, उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेफ्रिजरेटर द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर अपना कार्य करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालविधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर वह अपना निर्भर करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह अपकेंद्रण पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जानते हो, कपड़े धोने की होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी रोग होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, विद्युत प्रेस के तापमान तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो उसको अभ्रक के बीच रखा जाता है। किसके? अभ्रक के बीच। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो वो रोमर वैज्ञानिक ने नापा था। किसने? वैज्ञानिक था एक तो रोमर भी, उसने नापा था। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके इसलिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने कितने आइसोटोप होते हैं? क्या है? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूरियट ड्यू ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी ने
को अब तक का सर्वाधिक गर्म बताए हैं, यानी कि कौन से साल को सबसे गर्म बताए हैं, तो वर्ष 2024 को अब तक यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी को अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष बताया है, सबसे यूरोपीय संघ को। अब देखो अगला प्रश्न है, हाल ही में 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह पंजीकृत जीएल टैग कितने संकेतों सिर्फ कितने वर्षों के लिए वैध होता है, तो ये 10 वर्षों के लिए वैध होता है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 28 होता है ना, हाँ 28। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ड्रोन का पता लगाने, पहचान करने तथा उसे निष्क्रिय करने के लिए व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की, उसका क्या नाम है, उसका नाम है DRDO। क्या नाम है, DRDO। ओके दोस्तों, ड्रडो। ओके, इसका सही नाम हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के साथ भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करने और व्यापक स्मार्ट भाग की व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है, तो वह कौन सा देश है, वह है म्यांमार देश। कौन सा, म्यांमार देश का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह मॉरिशस देश है। कौन है, मॉरिशस देश है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 23 में 6,577 रूल किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो भारतीय रेल के कुल ब्रॉड गेज रूट का कितना प्रतिशत है, तो भाई वो है 93.83% है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में प्रतिवर्ष औसतन 11-12 टन कैंसर का उत्पादन होता है, जो भारत को दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर उत्पादक बना है, तो वह है दूसरा, भारत सबसे बड़ा कैंसर का उत्पादक देश है दूसरा। अगला प्रश्न है, नासा की आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो एग्जाम टारगेट एग्जाम सरकारी एग्जाम, सभी सरकारी एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है, इंसान, सोचो इसका उत्तर, इंसानों को चांद पर वापस भेजना। कहीं नासा की आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइफल का पहला ऑपरेशन क्या है, राइफल का पहला ऑपरेशन प्रोटोटाइप नाम उग्रम दिया गया। इस असॉल्ट राइफल का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये हाल ही में पुणे में कहाँ गया है, यानी कि मुंबई में ये है स्थान जहाँ पर पुणे है। अगला प्रश्न, टीवी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 23 का शुभारंभ किया है, तो वो किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा मॉड्यूल प्रदान करने की योगी योजना शुरू कर दी गई, तो वो पश्चिम बंगाल में शुरू की है, क्योंकि SC ST वालों के लिए, छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कर अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रितेश पै। क्या नाम है, फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, वो किया है रितेश पै जी ने। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो 12 जनवरी। ओके दोस्तों, स्वामी विवेकानंद युवा दिवस। ओके, अगला प्रश्न है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 40वां। ओके, लास्ट फाइनल 40वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टैग में कौशल प्रदान करने के लिए AIoT से लॉन्च किया है, तो उनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ओके दोस्तों, ये पूरी 40 के करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं, कल देखेंगे दूसरे नए करंट अफेयर्स।